स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। जैसे कि परंपरा रही है कि सरकार के एक फेस को राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए रखा जाता है कि सरकार का विजन क्या है और किस क्षेत्र में कैसे काम कर रही है, सरकार के अचीवमेंट्स क्या हैं, और बाकायदा उस पर एक डिबेट होगी, प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा और बाकायदा इस पे बहस के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, उसका समर्थन होगा, फिर उसका धन्यवाद ज्ञापित होगा। तमाम जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा। तो मुख्यमंत्री ने, सरकार के मंत्रियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जो आगे बढ़ाया है, अपनी योजनाओं को जो आगे बढ़ाया है, तमाम वो पहलू हैं जो अभिभाषण के जरिए सदन में रखे गए हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, प्रतिपक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, विरोध के जरिए भी कि प्रदेश में जो अभिभाषण आप सरकार का एक फेस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई से कोसों दूर हैं। हालात ऐसे नहीं हैं, आप एक बार जरा दिखवाइए। सरकार के कहने भर से नहीं होता है कि प्रदेश हरित क्रांति आ रही है या रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं या बिजली के लिए तमाम स्थितियां हैं वो सामान्य बना दी गई हैं, वो सब चीजें हैं। चलिए, हमारे साथ मदन राठौड़ साहब, सरकारी उप मुख्य सचेतक मौजूद हैं, विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मीणा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभिभाषण सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, बाकायदा कैबिनेट का से पारित किया जाता है उसे, और राज्यपाल महोदय के माध्यम से उसे बुलवाया जाता है। देखिए, ये तो सरकार का विजन है जी, वो क्या कहलाना चाहती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी एक स्टेट में हुई भी है, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के ड्राफ्ट उसको अभिभाषण का कुछ इसलिए नहीं पढ़ा कि केंद्र सरकार उसको मदद नहीं कर रही थी, उसके बारे में था। तो ये चीजें प्रारंभ हो गई हमारे प्रजातंत्र में, जो पहले की चल रही है प्रॉपर्टीज, उनको खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये सही है, यदि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की हत्याएं, उसको आत्महत्या करना पड़ा, उसका विजन होता बिजली का, जिस तरह से गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच रही, उसका होता स्कूल जो 10,000 स्कूल बंद किए हैं उसके बारे में कहा जाता क्यों नहीं ये हुआ है। विभिन्न योजनाएं जिनके क्रियान्वयन के बारे में ये कहना कि हरी क्रांति हो रही है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, किसानों की जोत कम हो रही है, ऐसा उस अभिभाषण में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने अपनी खुद की पीठ थपथपाई है। इसके बारे में यदि विपक्ष ने कोई क्वेश्चन उठाया तो उसको अधिकार बनता है, जिस तरह का अभिभाषण है। जी जी, मदन जी, क्या माना जाए, सरकार का जो रुख है, सरकार की जो नीतियां हैं, उन्हें अभिभाषण के जरिए बताया गया, लेकिन प्रतिपक्ष साफ कहता है कि हकीकत से कोसों दूर है। लेकिन परंपरा रही है कि गवर्नर को पढ़ना होता है। आपके सामने कुछ ऑब्जेक्शंस भी किए गए। देखिए, जो आदरणीय रामनारायण जी बात कर रहे हैं वो उत्तर भारत के कोई किसी प्रांत की बात कर रहे हैं, कोई राजस्थान की बात वो नहीं है। और वैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने बहुत काम किए थे, जो हमने पहले जो वायदे किए जनता के साथ उनको हमने पूरा किया है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 99,693 करोड़ का जो ये वार्षिक योजना बनाई है, बहुत बड़ी योजना, जो पिछली वार्षिक योजना से लगभग 40% अधिक है। यानी लगातार हम विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यही एक ऐसा बजट है, ये एक ऐसा जो इस बार हमने जो ये वार्षिक योजना बनाई है जो इंप्लीमेंट होने वाली है, और निश्चित रूप से हम काम करेंगे। विपक्ष ने तो अपना दायित्व तो नहीं निभाया। विपक्ष ने बजट, ये जो अभिभाषण है महामहिम का, वो सुना ही नहीं, हंगामा करते रहे। कुछ विपक्षी सदस्य तो वेल में आकर के बैठ गए। ये बड़ा हठधर्मितापूर्ण व्यवहार उनका रहा, जो शर्मनाक है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जबकि हम, ये कांग्रेस पार्टी ने भी शायद ऐसा तय किया था कि हम इस बार शांतिपूर्वक सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के भी वो डोटासरा जी चिल्लाने लग गए। जो ही महामहिम ने पन्ना खोला और वो चिल्लाने लग गए, पता नहीं क्या बोलते जा रहे थे। मैं सोचता हूं कि ये लोकतंत्र में सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में उनको शांति से सुनना चाहिए था, सुन करके, और पूरा, अभी तो सत्र की शुरुआत है, पूरा सत्र चलेगा, अपनी बात वो पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। हमने तो उनका अभिनंदन किया कि आप आइए, अपनी कोई हमारी कमियां बताइए, हम सुधार करेंगे, हम सुधार करने के लिए कृत संकल्प है।
कोई ऐसी कमी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई एकदम से गलती नहीं कर सकते, हो सकती है, लेकिन वो रखें तो सही। हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। अभिभाषण सुनना चाहिए था, उन्होंने सुना नहीं। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी सरकार ने जो काम हाथ में लिए, चाहे जल स्वावलंबन अभियान रहा हो, चाहे स्वच्छता का एक वातावरण तैयार करने के दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हों, चाहे ये जितने भी कैंप्स लगा करके अभाव अभियोग जनता के निस्तारण करने के काम रहे हों, हमने हर काम में और तत्परता बरती और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, जिसका महामहिम ने ब्यौरा आज सदन के अंदर रखा। जी महेश जी, क्या लगता है, डिफेंड कर रहा है प्रतिपक्ष इसको और सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से, ये बहस का विषय भी होता है, डिबेट भी होती है इस पे, क्या कुछ समय के साथ में कुछ परंपराएं बदलनी चाहिए अब? देखिए, जहां तक सवाल है, अगर परंपराओं का हम ध्यान रखें तो एक लंबे अरसे से अभिभाषण की जो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं हर सत्र में जैसे शुरुआत होती है, लेकिन एक परंपरा से हो गई है, या तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाए, या मतलब उससे ये देखा कि साहब ये सरकारों की यशगान होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो मतलब नहीं है। लेकिन एक जो जिस तरह से अभिभाषण नहीं पढ़ने देना या किसी तरह की किसी बात को लेकर के, आपने देखा होगा कि 2014 का जो पहला सत्र जो शुरू हुआ था तो मार्गरेट अग्रवाल ने अंग्रेजी में स्पीच देने की कोशिश की थी, हिंदी में उसको करवाया गया तो उनसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा था। तो उन सब चीजों को लेकर के जिस तरह का विरोध हुआ, जिस तरह का हुआ कि हिंदी को लेकर के बात वाजिब है कि हिंदी जनता जानती है, लेकिन उन चीजों को लेकर हर छोटी मोटी चीजों पर लेकर के जो जिस तरह का किया जाता है, तो ये नहीं देखा जाए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको बोलने के लिए, बहस करने के लिए समय मिलता है पर्याप्त, उस समय मतलब गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ गतिरोध नहीं करना चाहिए। और एक जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया को अपनाना भी चाहिए, नियम भी बने हुए सब कुछ है। अब अभिभाषण के बाद में एक सालाना एक औपचारिकता होती है कि राज्यपाल आते हैं, उनको तो शांतिपूर्वक ढंग से साल में एक बार आते हैं चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो अपनी उपलब्धियों को जरूर बताएगी, क्योंकि उसको भी जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ता है कि आज हमने ये काम किए, अब उस पे क्या उन्होंने काम ढंग से किए या न किए वगैरह किए। तो अभी अभिभाषण का ये जो अभी अभिभाषण पे प्रस्ताव रखा था, इस पे शोर शराबा करना या उसमें व्यवधान उपस्थित करना न, ये चाहे ये कोई सा भी दल हो, उसे अपनी मतलब मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और राज्यपाल की गरिमा और जो उनका पद है उसका सम्मान करना चाहिए। और इसे आपको जितनी भी आलोचना करनी है तो इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपको मतलब बहस का मौका मिलता है, कांग्रेस का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, बीजेपी का भी रिप्रेजेंटेशन, हर दलों का मतलब अपनी बात करने की बात होती है। अब उसमें आकर के वेल में आना या मतलब राज्य